बाहर 1,000 से कुछ ज्यादा लोग मौजूद हैं, यानी ज्यादा बड़ी तादाद नहीं आई। ये दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कि 10,000 लोगों को लाया जाएगा अडियाला जेल के बाहर। लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया जाता है, लेकिन बड़ी बेदिली के साथ। ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी ड्यूटी के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल के बाहर आए। अलीमा खानम ने आज दोपहर को यह कहा कि हम जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जा रहे थे तो हमें महमूद अचकजई साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक पैगाम है, और वो पैगाम यह है कि अगर आप अपने एहतजाज को थोड़ा आगे ले जाएं और अपने धरने को थोड़ा आगे ले जाएं तो हम 10,000 लोग लेकर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी क्या वक्त? उन्होंने कहा जी 2 बजे की बजाय आप 6 बजे पे ले जाएं। तो अलीमा खानम ने कहा जी हमने उनकी ऑफर कबूल कर ली और हम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वहां पे धरना देकर बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि 10,000 लोग पहुंचते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 लोग ना आए तो क्या होगा, उन्होंने कहा जी फिर 7 बजे हम धरना खत्म कर देंगे और हम वापस जाएंगे। तो एक ऑफर हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पे की गई थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मामलात में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कुछ सहूलतें चाहिए, यानी सरप्लस बजट चाहिए, तरक्याती कामों में कटौती चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्जी या इजाजत चाहिए, या उनका बजट इस तरह से वो बनाना चाहते हैं कि वफाक को उसका फायदा पहुंचे। अब उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने मांगी मुलाकात। तो जो ऑफर दी गई वो ये थी कि मुजम्मल असलम की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी और एक बहन को, और वो बहन भी पसंद की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कौन सी वाली बहन। तो एक इमरान खान की बहन और एक मुजम्मल असलम, इन दो की मुलाकात के बारे में मुबैना तौर पर यह इतला आई। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुलाकात तो सुहेल अफरीदी की होनी चाहिए और मुलाकात तो बाकी लोगों की होनी चाहिए और इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाना चाहिए और ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप 2 मिनट की एक मुलाकात करवाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे देखें जी आपने अपने भाई को देख लिया, काफी हो गया। तो ये तरीका का ठीक नहीं है, हम इस ट्रैप में नहीं आते। तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कॉल दी कि 10,000 कारकुन वहां पे अडियाला के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया कि अगर ये 10,000 बंदे वहां पे इकट्ठे कर ले तो फिर आकर मेरे साथ बात कर ले, हम इनकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर ये 10,000 बंदे इकट्ठे ना कर सकें तो फिर जिस तरह वजीर आजम ने कहा वैसे चुपचाप करके बैठे और बात सुने सर फेंक के। तो अब ये चैलेंज तो हुकूमत ने भी कर दिया था और हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के रास्ते में हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद 1,1200 लोग, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1,500 होंगे, इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इकट्ठे नहीं कर पाई। या वो करना ही नहीं चाहते या लोग उन पे भरोसा ही नहीं करते। तो मसला क्या है, मैंने इसके बारे में काफी, मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, वो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि लोग इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन इमरान खान के बारे में जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनसे लोग मायूस हो चुके हैं और लोग अब उन पे भरोसा नहीं कर रहे और उनके साथ बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बार बार लोग निकलते हैं, उनके कहने पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जो लोग आए हैं इनके बारे में मैंने पूछा, जो वहां पे सहाफी मौजूद हैं, कि मुझे आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जो आए हैं और इन्हें कौन लेकर आया। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया जी कि ये मकामी सतह पे जो लोकल क़यादत होती है, ये वो लोग आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स अपने साथ बंदे निकाल कर लाए हों, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उन लोगों ने जोर लगाया। कहते जी वो नहीं है, ये ज्यादा लोग पंजाब से आए हैं, कम लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और ज्यादा लोग वो हैं जो मकामी सतह की क़यादत है। कोई अपने साथ 10 ले आया, कोई 20 ले आया, कोई 50 ले आया। तो लोग यहां पे आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटीज शुरू हो गई है। हर बंदे को टिकट चाहिए, तो जो जो लोग टिकट चाहते हैं उन्हें पता है पीटीआई का टिकट मिलेगा तो जीतने का इम्कान बढ़ भी जाएगा। जज्बाती वोट सारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है, जितना आम आदमी है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान के साथ है, तो वोट ले लेते हैं। अब धांधली तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, लेकिन अगर वोटों पे कोई हिफाजत कर सके तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन जीत सकता है। तो यहां पे ये लोग आए, 1,500 के करीब लोग मैक्सिमम भी, अगर मैं बहुत बढ़ा के भी आपको बताऊं तो ये 1,500 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, यानी इमरान खान साहब निकलते थे सिर्फ अपनी पेशी पे जाने के लिए तो 10-20 हजार बंदा साथ भागना शुरू कर देता था।
लोग पैदल निकल पड़ते थे, एक एक 1.5 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम होती थी, सर ही सर होते थे। ये इमरान खान साहब जब पेशी पे जाते थे तब की बात है। तो उस इमरान खान के लिए लोग कॉल करते हैं और सिर्फ 10,000 बंदा अडियाला के बाहर नहीं आता, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि लोगों को एक तो मार इतनी पड़ी है और इतना ज्यादा हुकूमत ने सख्ती की है, इतने लोगों को उठा उठाकर जेलों में डाला है कि एक ये खौफ है। दूसरा, जो क्यादत लेकर जाती है लोगों को या वहां जाती है, वो बड़ी बेदिली के साथ ये ऐलान करते हैं और लोग ये जानते हैं कि दे आर नॉट सीरियस। जब भी कभी कोई सीरियस तहरीक चलती है या कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ता है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक मायूसी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो भी एहतजाज होता है ना, उसकी लंबी तैयारी होती है। आज अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत अवामी एहतजाज खड़ा करने में कामयाब हुई, मैंने कल के मनादिर देखे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए थे क्रैकडाउन के बाद, और पूरा पंडाल ना सिर्फ भरा हुआ था बल्कि अलग अलग जगहों पर धरने हो रहे थे। तो ये इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आपने कई महीनों की तैयारी की हुई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे कहती है जी कल आना है, परसों आना है, तो वो लोग कहां आएंगे? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त 2026 की तारीख दे दे और अपनी डिमांड सामने रख दे कि जनाब ये हमारी डेडलाइन है और ये हमारी डिमांड्स हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी जाती तो 5 अगस्त 2026 को हम पूरा पाकिस्तान लेकर अडियाला की तरफ जाएंगे या हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कॉल तो फिर इस तरह दी जाती है 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, कम से कम 50-60 दिन पहले आप कॉल दें, फिर तैयारियां करें, फिर लोगों को निकालें, पूरा एक बयानिया बने, हर आदमी की ज़हन साजी की जाए, फिर स्ट्रीट मूवमेंट चले, फिर लोग निकलते हैं। ऐसे थोड़ी लोग निकलेंगे कि आप कहेंगे लोग आपके जाती मुलाजिम नहीं है। लोग इमरान खान से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप को वो शक की नजर से देखते हैं और अब वो उनसे मायूस हो चुके हैं। देखें, वो कॉलें दे दे के थक गए, लोग नहीं निकलते ऐसे। तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आज ये तारीख दे दें, मिसाल के तौर पे आज मिड है जून का, तो अगस्त की 5 तारीख अगर दें तो ये 1.5 माह का टाइम है इनके पास। तो इस 1.5 माह में बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब आ जाए नाजरीन कुछ और खबरों की तरफ। फैसल वाडा टीवी के ऊपर अचानक से नजर आए। हर मौके पे फैसल वाडा अचानक से आ जाते हैं और आकर चित्रौल शुरू कर देते हैं। ज्यादा चित्रौल वो नून लीग की करते हैं। फैसल वाडा की कई प्रेडिक्शंस गलत भी हुई। यानी इसी फैसल वाडा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल अफरीदी वजीर आला बन जाए, लेकिन वो बन गया। फैसल वाडा ने और बहुत बातें की थी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। ख्वाहिशात होती है ना जर्नैलों की, वो इनको बता देते हैं तो वो उनको कहते हैं ये मेरी पेशन गोई है। तो अब वो लगातार नून लीग की चित्रौल कर रहे हैं, उसी बूट के साथ जो बूट उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उठा के टेबल पर रख दिया था। तो फैसल वाडा जो है वो नून लीग की लितरौल करते हैं और नून लीग वाले एक लफ्ज भी नहीं बोलते। इतना बुरा वक्त तो मैंने नवाज लीग का कभी नहीं देखा था। यानी नवाज लीग के लोगों को मुशर्रफ के दौर में भी मैंने देखा कि वो गैरत खा जाते थे, वो बात करते थे, जोर लगाते थे, मुकाबला करते थे, लेकिन आसिम मुनीर के दौर में वो सिर्फ लितर खाते हैं और वो उनकी बहुत चित्रौल हो रही है। और फैसल वाडा जैसा बंदा कर रहा है जो किराए के वोट लेकर सेनेटर बना हुआ है। और औकात आप सारे जानते हैं फैसल वाडा की, हम सबको पता है। लोग तो इन्हें टॉमी भी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, उन्हें टॉमी नहीं कहना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा ने जर्नैलों की तारीफें की हैं, फौजी क़यादत की बहुत जमीन आसमान के कलाबे मिलाए उनकी तारीफें की, और सियासतदानों को जो है वो ये बहुत रगड़ा लगाते हैं, उनकी ठुकाई करते हैं। तो सियासतदानों के अंदर एक घुसपैठिया है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सियासतदानों को ना ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उनको अपनी सफों से अलग करना चाहिए जो सियासतदानों को ही गाली देता है और सियासतदान के तौर पे ही पहचाना जाता है। हमारे सहाफियों में भी ऐसे लोग हैं। एक सहाफी है ऐसा, वो हर जगह बैठ के ना सहाफियों को गालियां देता है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया पे 10 साल के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान में मीडिया होना ही नहीं चाहिए, जो करा रहा है मीडिया करा रहा है। अच्छा, जैसे ही नवाज शरीफ का दौर आता है ना तो ये बहरूपिया जो एक सहाफी है ये हर जगह बैठ के ये कहता है कि आप बंद कर दें, और वो सुन रहा है तो उसको पता है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं और मैं उसके बारे में कह रहा हूं। और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तो ये जो भरम है ये भी जाता रहेगा। तो ये मीडिया को गालियां देता है नवाज शरीफ के दौर में कि मीडिया अच्छा नहीं है। इमरान खान के दौर में ये आजादी इज़हार राय का एक दाई बन जाता है, एक उसके लिए बहुत बड़ी आवाज बन जाता है। तो यहां एक से एक जो है वो मनहूस बैठे हुए हैं जो अपने अपने फायदे की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जो सीसीडी ने कत्लेआम किया, एक सानिया साहिवाल हुआ था, हमने उस पर कितनी आवाज उठाई थी।
पाकिस्तान के मीडिया ने ट्रांसमिशंस कर दी थी, हेडलाइंस चलती थी, बहुत रोला डल गया था पूरे मीडिया पे, शोर मच गया था कि साहिवाल के अंदर जो सीटीडी ने किया उस दौर में वो कितना बड़ा जुल्म था। उस जुल्म के खिलाफ हम सब ने आवाज उठाई, यानी जितनी आवाज मैंने उस जुल्म के खिलाफ उठाई थी उसका 20% भी मैंने खुद जाती तौर पे आपके सामने मैं एडमिट कर रहा हूं, एतराफ कर रहा हूं कि मैंने ये जो जुल्म हुआ चकवाल में इसके खिलाफ 20% भी आवाज नहीं उठाई। वजह यह है कि निजाम ने हमें मायूस ही कर दिया है। हमें पता है इंसाफ होना ही नहीं है, जुल्म इतना ज्यादा हो रहा है, नाइंसाफी इतनी ज्यादा हो रही है कि कौन कौन सी नाइंसाफी के बारे में बात करें। उधर सीधी गोलियां मार देते हैं आजाद कश्मीर में जो आदमी निकलता है अपने हक में बात करने के लिए, उनका नया नाम निकाल के रख दिया जी ये शरपसंद है। तो 12-10,000 बंदा तो पहुंचा नहीं। दूसरी जानिब फैसल वाडा ने अच्छी खासी लानत मुलामत की उनके ऊपर। आजाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस जब से दाखिल हुई हैं उसके बाद से ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। जबानी बातचीत या कोई आपस में बैठना सियासतदानों का, उस पर लगभग पाबंदी लग चुकी है। लेकिन सियासतदान बैठते हैं, कोई ना कोई मसला हल होता है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो फोर्सेज हैं वो लगातार स्ट्रेट फायर करती हैं, लोगों को जख्मी किया जाता है, लोगों को मारा जाता है और टॉर्चर भी किया जाता है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए है कि इंतशार फैलाया जाए, ये सब कुछ इसलिए है कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए और फिर आजाद कश्मीर के अंदर अपने मकासद पूरे किए जाएं। ये जो 12 नशिस्तें हैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने अपनी रेड लाइन बना ली है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इन्हीं 12 सीटों की मौजूदगी में वो आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल होंगे। इसके बगैर वो अपनी हुकूमत कायम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। देखिए अभी मैं बात कर रहा था सीसीडी वाले केस की, इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में मिस्टेकन आइडेंटिटी में बंदे मार दिए जाएं कि जनाब पता ही नहीं चला गलती से मार दिया, और ये खबरें आलमी सतह पे छपे, वहां पे कौन सियाहत लेकर आएगा, वहां पे कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ये हरकतें बंद करनी चाहिए। अदालतों का वजूद पाकिस्तान में खत्म हो गया है। पुलिस मुकाबलों में और जाली पुलिस मुकाबलों में लगातार बंदे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। और उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की मुसल्लत करदा हुकूमत। और इसको मुसल्लत किसने किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। अपने मफाद के लिए देखे ना, उन्हें ही फायदा पहुंचा है ना, पाकिस्तान को तो नुकसान ही हुआ। पाकिस्तान की तो मईशत गिर गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी खत्म हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तो अच्छा हुआ ना, उन्हें 5 साल मजीद नौकरी मिल गई। और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस्तिस्ना भी मिल गया कि ताहयात अगर वो कुछ जुर्म करें तो उन्हें कानून नहीं पकड़ सकता। तनख्वाहदार तबके के हवाले से नाजरीन ये दावा